प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक दिल दहला देने वाला वाक़या सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक मासूम हाफ़िज़े कुरान बच्ची, जिसने अपनी छोटी सी उम्र में कुरान को अपने सीने में बसाया था, मगर उसे क्या पता था कि उसके अपने ही चाचा उसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। रमज़ान की पाक रात थी, जब ये तीनों दरिंदे आधी रात को दबे पांव आए और इस मासूम को बिस्तर से खींचा, उसका मुंह दबाया और सुनसान जगह ले गए। उन्होंने कहा, आज तुझे भी तेरे माँ बाप के पास भेज देंगे। और जैसे ही बच्ची को मारने के लिए तलवार उठाई, तो अल्लाह की कुदरत का ऐसा अज़ाब नाजिल हुआ कि पूरी बस्ती हैरत में पड़ गई। इस वाक़े को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत और कुरान की ताकत की जीती जागती मिसाल है। मुल्तान के नज़दीक एक हसीन बस्ती थी, जहाँ दरख्तों की ठंडी छाँव और फिजा में गूंजती आज़ान की सदा दिलों को सुकून देती थी। गांव के लोग आपस में मोहब्बत से रहते, सुबह की पहली किरण के साथ खेतों की जानिब रवाना होते और शाम होते ही मस्जिदों में कुरान की तलावत होने लगती। उसी बस्ती में रहती थी जुबैदा बीबी, जो एक बहुत नेक और रहमदिल औरत थी। उनका दिल अल्लाह की इबादत और बंदा नवाजी से रोशन था। वो बेसहारा और यतीमों की मदद किया करती, मोहताजों के घर खाना पहुंचाती और गांव के हर दुख दर्द में शरीक होती। लोग उन्हें अदब से बीबी जुबैदा कहकर पुकारते थे। जुबैदा बीबी की एक ही बेटी थी, रुखसार। उन्होंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। जब रुखसार की शादी की बात चली तो उन्होंने दुआ मांगी कि उनकी बेटी ऐसे घर जाए जहां उसे प्यार और इज्जत मिले। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उसका रिश्ता एक नेक खानदान में तय हो गया। उसका शौहर ईमानदार, शरीफ और मालदार इंसान था। उसके 3 भाई थे और बुजुर्ग बाप था और नौकर चाकर थे और हर तरह की आसाइशें मौजूद थीं। निकाह के दिन पूरे गांव में रौनक थी। हर कोई इस शादी को लेकर बहुत खुश था। जुबैदा बीबी ने अपनी बेटी को दुआओं के साथ रुखसत किया। शादी के बाद रुखसार अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसका शौहर उससे बहुत मोहब्बत करता था। अल्लाह ने उन्हें एक प्यारी सी बेटी से भी नवाजा, जिसका नाम समीना रखा गया। समीना बहुत हसीन और मासूम थी। सब उसे चाहते थे। रुखसार की जिंदगी सुकून से चल रही थी, लेकिन फिर अचानक किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि हर खुशी गम में बदल गई। एक दिन रुखसार और उसके शौहर का एक हादसे में इंतकाल हो गया। घर में मातम छा गया और उनकी प्यारी बेटी यतीम हो गई। रुखसार की माँ जुबैदा बीबी ने जब उस हादसे की खबर सुनी तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मगर अब उनके लिए सबसे बड़ी फिक्र थी समीना। रुखसार के 3 देवर थे, जो शादी से पहले अच्छे इंसान माने जाते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि समीना के नाम पर उनके भाई की जायदाद है, तो उनकी नीयत बदल गई। उन्होंने सोचा कि अगर समीना को इस दुनिया से हटा दिया जाए, तो उसकी सारी जायदाद के मालिक हम लोग होंगे। समीना अभी छोटी थी और उसकी देखभाल करने के लिए अब उसकी नानी जुबैदा थी। रुखसार के इंतकाल के बाद जुबैदा बीबी ने फैसला किया कि वो अपनी मासूम निवासी को अपने घर ले जाएंगी। अब वो अपने बूढ़े कंधों पर उस नन्ही बच्ची की जिम्मेदारी उठाने को तैयार थी। जुबैदा बहुत नेक खातून थी। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी नवासी को हाफिज कुरान बनाएंगी। हर रोज वो समीना को अपने साथ बिठाकर कुरान पाक की तलावत करवातें। बच्ची भी बहुत ज़हीन थी। उसने जल्दी ही कुरान पाक पढ़ना सीख लिया। उसकी मीठी आवाज में कुरान का थी। पाक की तलावत सुनकर गांव वाले भी खुश हो जाते। वह बच्ची धीरे धीरे सबकी दुआओं का हिस्सा बन गई, मगर उसके चाचाओं की बुरी नज़र अब भी उस पर थी। समीना अब हाफिज़ कुरान बन चुकी थी। गांव के लोग उससे बहुत मोहब्बत करते थे। हर कोई उसे लाड प्यार से रखता और उसके नखरे उठाता। जुबैदा बीबी भी अपनी नवासी को देखती तो उनके चेहरे पर राहत आ जाती। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन समीना के तीनों चाचा अचानक जुबैदा बीबी के घर आ गए। उन्होंने घर में कदम रखते ही मीठी मीठी बातें शुरू कर दें। उनकी आवाज में अपनाइत थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा लालच झलक रहा था। बड़े चाचा ने कहा, माँ जी, हम अपनी भतीजी को लेने आए हैं। जब से हमारे भाई और भाभी उस दुनिया से गए हैं, हमारी भतीजी की जिम्मेदारी सिर्फ आप पर ही नहीं बल्कि हम पर भी है। हम उसे अपनी बेटी की तरह पालेंगे। जुबैदा बीबी यह सुनकर दंग रह गई। उन्हें उन लोगों की नीयत पर जरा भी भरोसा नहीं था। उन्होंने कहा, आज तक तो तुम लोगों ने कभी समीना को पूछने की जरूरत नहीं समझी, तो अब अचानक ये मोहब्बत कैसे जाग गई? लेकिन चाचाओं ने बहुत सफाई से अपनी बात रखी। अम्मी जान, आप गलत सोच रही हैं।
हम अपने भाई की आखिरी निशानी को अपने से दूर नहीं रखना चाहते। हमें उसके प्यार की बहुत ज़रूरत है। जुबैदा बीबी को इस बात का डर था कि कहीं ये लोग समीना की दौलत के पीछे तो नहीं आए, लेकिन गांव वालों ने भी कहा बेटी को उसके चाचा के घर जाने देना चाहिए, आखिर वो भी तो उसका ही घर है। जुबैदा बीबी ने दुखी मन से समीना को उसके चाचाओं के हवाले कर दिया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अपनी नातिन को किसी खतरे में भेज रही हैं, मगर उनके पास और कोई चारा नहीं था। समीना अपनी नानी को अलविदा कहती है और अपने चाचाओं के घर चली जाती है। जब वो वहां पहुंची तो शुरुआत में सब ठीक था, मगर धीरे धीरे हालात बदलने लगे। समीना के चाचाओं की बेवियां शुरू में तो उससे अच्छी तरह पेश आईं, मगर फिर उनके का असली चेहरा सामने आने लगा। ये लड़की तो हमारी जिम्मेदारी बन गई है, इसे हम क्यों पालें, बड़ी चाची ने कहा। फिर उसकी छोटी चाची ने बुरे इरादे से कहा, इसकी जायदाद तो अभी भी हमारे हाथ नहीं आई। धीरे धीरे उन्होंने समीना से नौकरानी जैसा बर्ताव शुरू कर दिया। उसे घर के छोटे मोटे कामों में लगा दिया जाता, क्योंकि उससे खाने पीने की सही देखभाल नहीं होती थी, और उसे बाकी बच्चों से अलग रखा जाता। घर का के बच्चे भी समीना को परेशान करने लगे। वो उसे मारते, उसके साथ बुरा सलूक करते, लेकिन उन सब से परेशान होने की बजाय समीना हर दिन कुरान की तिलावत करती। फिर एक दिन समीना के तीनों चाचाओं ने एक खौफनाक प्लान बनाया। वह जानते थे कि जब तक समीना जिंदा रहेगी तब तक उसकी जायदाद पर उनका हक नहीं होगा। अगर वह इस दुनिया से चली जाए तो उसकी पूरी दौलत उनके नाम हो जाएगी। सबसे बड़े चाचा ने कहा, हमें उसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। दूसरे चाचा ने भी हामी भरी और तीसरे चाचा ने कहा, तो फिर कल रात उसे किसी सुनसान जगह ले जाकर हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। रात का सन्नाटा था और चांदनी हल्की हल्की जमीन पर बिखरी हुई थी। सब लोग गहरी नींद में थे। समीना अपने चाचाओं के घर के एक छोटे से कमरे में सो रही थी, लेकिन उस रात को समीना की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लिखा था। रात के अंधेरे में उसके तीनों चाचा दबे पांव उसके कमरे में घुसे। बड़े चाचा ने धीरे से समीना का मुंह दबा दिया ताकि वह चीख न सके। दूसरे चाचा ने उसे गोद में उठा लिया। समीना की आंखें अचानक खुलें तो उसने खुद को किसी की मजबूत पकड़ में पाया। वह जोर से चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक न जा सकी। तीनों चाचा उसे घर से बाहर ले आए। रात के अंधेरे में वो उसे एक सुनसान इलाके की तरफ ले जाने लगे। ये एक वीरान जंगल था, जहां दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। जब वो जंगल के बीच पहुंचे तो उन्होंने समीना को जमीन पर जोर से पटक दिया। वो सहम गई और घबराकर रोने लगी। चाचा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? आस ने मासूमियत से पूछा। बड़े चाचा ने हंसते हुए कहा, तुझे अब भी समझ में नहीं आया कि हम तुझे यहाँ क्यों लाए हैं? दूसरे चाचा ने कहा, हम तुझे वहीं भेजने आए हैं जहां तेरे माँ बाप चले गए थे। समीना की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या मतलब? तीसरे चाचा ने कहा, हाँ, हमने ही तेरे माँ बाप को मारा था और अब हम तुझे भी मारने आए हैं ताकि तेरी सारी जायदाद हमारे नाम हो जाए। समीना यह सुनकर कांप गई, मगर उसने खुद को संभाल लिया और उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, अगर मेरी मौत का वक्त आ गया है तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन अगर अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तो तुम लाख कोशिश कर लो, मुझे कुछ नहीं होगा। उसके चाचा इसकी बात सुनकर हंसने लगे। बड़ा चाचा चिल्लाया, देखते हैं तेरा खुदा तुझे कैसे बचाता है। समीना ने कहा, मेरा खुदा सबसे बड़ा है, वो देख रहा है कि तुम मुझ पर जुल्म कर रहे हो। और उसके बाद उसने ऊंची आवाज में कुरान पाक की तलावत शुरू कर दी। जैसे ही बड़ा चाचा तलवार उठाने के लिए आगे बढ़ा, अचानक जंगल में एक भयानक गर्ज सुनाई दी। तीनों चाचाओं के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि एक बड़ा शेर उनके सामने खड़ा था। शेर की आंखें लाल हो रही थीं, वो गुस्से से गरज रहा था। चाचाओं के चेहरे पर दहशत छा गई। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन शेर ने छलांग लगाई और पहले चाचा को जोर से दबोच लिया। वो जोर से चीखा और अगले ही पल उसकी चीखें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। दूसरा चाचा जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगा, मगर शेर ने उस पर भी हमला कर दिया और वह भी कुछ ही पलों में अपने अंजाम तक पहुंच गया। अब तीसरा चाचा बच्चा था, वो कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। शेर ने उसकी तरफ देखा और गुस्से से दहाड़ा और तीसरे चाचा को भी चीर फाड़ कर रख दिया। समीना ने कुरान पाक की तिलावत जारी रखी और फिर शेर ने एक अजीब हरकत की। उसने समीना की तरफ ऐसे देखा जैसे वो उसकी हिफाजत के लिए खड़ा हो, और फिर वो जंगल की तरफ चला गया और अंधेरे में गायब हो गया।
फिर समीना वहां से चलकर वापस अपने गांव आ गई। जब गांव वालों को यह पूरी बात पता चली तो सब चौंक गए। जुबैदा बीबी की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू गम के नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत के शुक्र के थे। गांव के बुजुर्गों ने फैसला सुनाया कि समीना की जायदाद अब हिफाजत से रखी जाएगी। गांव के लोग यह देख रहे थे कि कैसे एक मासूम बच्ची पर जुल्म करने वालों को उनके गुनाहों की सजा मिल गई। ये सब अल्लाह की कुदरत का करिश्मा था। जुबैदा बीबी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और समीना को गले से लगा लिया। बेटी, अल्लाह ने तुझे बचा लिया क्योंकि तू सच्ची और ईमान वाली थी। समीना फिर से अपनी नानी के घर वापस आ गई। इस वाक़ये ने सबको यह सिखा दिया कि जब कोई इंसान पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो इसकी हिफाजत करता है। तलावत में वे ताकत है जो मुसीबतों को भी टाल सकती है। अगर इंसान सच्चाई और अल्लाह की राह पर चलता है तो पूरी कायनात उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सबको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। आप सबसे गुजारिश है कि असद वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना न भूले। शुक्रिया।